हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अल्फा फिजिक्स क्लासेस। मैं रश्मि सिंह। आज आप लोग को जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन किस तरह से होते हैं। ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेशन पढ़ने से पहले मैंने रेस्पिरेशन इन अमीबा, रेस्पिरेशन इन पैरामीशियम या रेस्पिरेशन जो प्लांट्स के अंदर होते हैं वो सारे टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है। तो आप हमारे चैनल द अल्फा फिजिक्स क्लासेस पे जा करके आप सर्च करके देख सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि ह्यूमन बीइंग के अंदर रेस्पिरेशन जो हो रहे हैं वो हमें दिखाने हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से ये देख रहे हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। तो रेस्पिरेशन क्या होते हैं? फूड का एनर्जी में कन्वर्ट होना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो हमारा खाना ब्रेक डाउन होता है, टूटता है और एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। बट रेस्पिरेशन एक्चुअली होता कैसे है? तो विथ डायग्राम मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी कि रेस्पिरेशन हमारे बॉडी के अंदर किस तरह से होते हैं। सबसे पहले एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर दिखाया गया है आपको। इसमें क्या है, तो यहाँ पे देखिए, पहले जितने भी पार्ट्स है वो मैं सब आपको बता देती हूँ। ये जो है वो हमारा नोज़ है, नॉस्ट्रल्स, यानी कि नोज़ के अंदर जो होल्स प्रेजेंट होते हैं, 2 होल्स जो होते हैं उसे हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं। माउथ कैविटी है, ये हमारा वॉइस बॉक्स है, जिसका अनदर नेम लैरिंग्स भी होते हैं, जिसका फंक्शन होते हैं मतलब साउंड प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट ये हमारा बोनी प्लेट है। बोनी प्लेट जो आपका माउथ ये जॉ के पास में प्रेजेंट होता है वो हमारा है। ये है नसल पैसेज, यानी नोज़ का जो रास्ता होता है अंदर जाने का वो है। ये है फेरिंग्स पार्ट। विंड पाइप, विंड पाइप का अनदर नेम होता है ट्रैकिया, यानी ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। विंड पाइप में यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जिसे हम रिंग ऑफ कार्टिलेज कहते हैं। नेक्स्ट आता है ये जो हमारा आ रहा था विंड पाइप, ये यहाँ पे आकर के 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे हम नाम देते हैं ब्रोंकियस। ये हमारा पूरा का पूरा लंग्स पार्ट है। ब्रोंकियस बाद में जाके छोटे छोटे और भी पार्ट में चेंज होते हैं, जिसे हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। एंड ब्रोंक्यूल्स में आप देख रहे हो कि इस तरह से एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम अल्वोलियाई कहते हैं। एंड जो लास्ट में आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, इसे हम डायफ्राम कहते हैं, जो मसल्स का एक पतला सा एक सेट होता है, यानी कि एक छोटी सी लाइनिंग से बनी होती है। और ये हमारा पूरा चेस्ट कैविटी। ये तो मैंने आपको बता दिया, ये बॉडी के हमारे पार्ट्स होते हैं। ये क्या है? नोज। ये क्या है? नॉस्ट्रल्स। माउथ कैविटी, ये हमारा है लैरिंग्स, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये है फेरिंग्स, नोज से अंदर आने वाली जो जगह है उसे हम नसल पैसेज या नसल कैविटी कहते हैं। ये हमारा विंड पाइप है। विंड पाइप का अनदर नेम होते हैं ट्रैकिया, जहाँ से हवा अंदर आती है। और एक था वैसा पाइप जिससे हमारा खाना आ रहा था, जिसे हमने ओएसोफेगस बोला था। इसी ट्रैकिया में यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज कैटिलेज, रिंग्स ऑफ कैटिलेज। एंड विंड पाइप से फिर 2 अलग अलग यहाँ से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, दैट इज नोन एज ब्रोंक्यूल्स। और ये हमारा लंग्स होता है। और आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन होते हैं? लंग्स। यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन होता है? लंग्स। यानी हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन करने में कौन हेल्प करते हैं? लंग्स हेल्प करते हैं। देन ब्रोंकियस से भी यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं, दैट इज नोन एज ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स का जो सबसे लास्ट पार्ट होते हैं उसमें इस तरह के स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, जिस दैट इज नोन एज अल्वोलिया। एंड अल्वोलिया ही वो पार्ट होते हैं जहाँ पे होते हैं एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। और रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन से होते हैं? CO2 एंड O2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज रेस्पिरेटरी गैसेस। और उनका जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ से होते हैं? अल्वोलिया से। और लास्ट वाला पार्ट आपका डायफ्राम है। अब आते हैं सबसे पहले रेस्पिरेशन में जो हम लोग ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं, यानी कि जो सांस लेते हैं या फिर छोड़ते हैं। तो जो ब्रीदिंग करते हैं वो सबसे पहले ब्रीदिंग कहाँ से करते हैं? सांस हम कहाँ से लेते हैं? नोज से। और नोज के भी किस पार्ट से लेते हैं? नोज में जो होल्स प्रेजेंट है, 2 होल प्रेजेंट होते हैं हमारे नोज के अंदर, तो उसी होल्स से। और होल ऑफ नोज के अंदर जो होल्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नॉस्ट्रल्स। इट मीन्स दैट कि हम वहाँ से एयर जो इनहेल करते हैं वो नॉस्ट्रल्स के हेल्प से हम एयर को इनहेल करते हैं। जब हमारा एयर यहाँ से इनहेल होते हैं तो इनहेल होकर के ये आते हैं नसल पैसेज में। अब बोला जाता है कि जो नसल पैसेज होते हैं उस नसल पैसेज में प्रेजेंट होते हैं हेयर
और प्रेजेंट होते हैं म्यूकस, यानी कि जो आपके नाक के अंदर आप देखते हो कि आपको छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, और म्यूकोस होते हैं, यानी कि एक लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जो नसल पैसेज में हेयर और म्यूकस प्रेजेंट होता है उसका काम क्या है, मतलब उसका फंक्शन क्या है वहाँ पे। तो फंक्शन उसका होते हैं टू सेपरेट बोल सकते हैं, या फिर टू रिमूव बोल सकते हैं, दोनों ही बोल सकते हैं। डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम एयर, यानी कि जब हम एयर इनहेल करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि एयर जो हम इनहेल करें वो प्यूरिफाइड एयर होता है, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, गंदगी होती है। तो जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो हमारा म्यूकस और हेयर नोज में क्या करेंगे कि जो डस्ट पार्टिकल्स आ रहे थे, जो उसमें इम्प्योरिटीज़ आ रही थी, जो ज़्यादा बड़े बड़े इम्प्योरिटीज़, गंदगी जो होगा उसको वो क्या करेंगे, वहाँ पर रोकते हैं, मतलब वो उसको प्रिवेंट करता है। और जो साफ जो हमारा एयर होता है वो हमारे नसल कैविटी को पास करके अंदर जाता है, यानी कि हमारे नसल पैसेज में जो हेयर और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं इनका काम होते हैं डस्ट पार्टिकल या फिर इम्प्योरिटीज़ को वहाँ पे सेपरेट आउट करना, बाहर ही रखना, और जो हमारे जो क्लीन एयर होता है उसको अंदर लेकर के जाना। जब इधर से हवा आती है यानी कि एयर आती है तो इधर से आते हुए सबसे पहले वो फेरिंक्स पार्ट में आती है, ठीक है। फेरिंक्स वो एक पार्ट होते हैं जहां से हमारा विंड पाइप और फूड पाइप दोनों सेपरेट हो जाते हैं, यानी फेरिंक्स तक मतलब वो साथ रहते हैं, लेकिन फेरिंक्स के बाद वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। एक बन जाता है ओएसोफेगस और दूसरा बन जाता है ट्रैकिया। तो फेरिंक्स से होते हुए आएंगे ट्रैकिया के पास में। अब ट्रैकिया का जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होते हैं, यहाँ पे एक इस तरह के स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, दैट इज नोन एज वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स बोलते हैं, और यही वो पार्ट होते हैं जहाँ से हमारा साउंड प्रोड्यूस होते हैं। और इसके बाद एक ये लाइनिंग जो आपको दिख रही है इस तरह से, ये जो पाइप की तरह जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो हमारा क्या है, विंड पाइप। एंड व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ विंड पाइप, दैट इज ट्रैकिया, यानी विंड पाइप का अनदर नेम क्या होते हैं, ट्रैकिया होते हैं। ट्रैकिया में जो आप देख रहे हो कि ये रिंग की तरह स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, रिंग की तरह स्ट्रक्चर बने होते हैं, और वो रिंग की तरह स्ट्रक्चर किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। तो उसे हमने नाम दे दिया रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। यानी हवा इधर नॉस्ट्रिल से होते हुए, नसल पैसेज से होते हुए, फेरिंक्स से होते हुए विंड पाइप में आए, और वॉइस बॉक्स से होते हुए ट्रैकिया में आए। और ट्रैकिया जो है वो बाद में जा करके दोनों साइड में, यानी लेफ्ट और राइट साइड जो हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है। और ट्रैकिया से जो दो अदर पार्ट में जो डिवाइडेड होते हैं दैट इज नोन एज ब्रोंकियस। क्या बोलते हैं उसे, ब्रोंकियस। और फिर ब्रोंकियस जो होते हैं उसमें यहाँ पे एक छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं अल्वोलियाई। और अल्वोलियाई को एयर सैक्स भी बोला जाता है। और क्यों बोलते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो रीजन ये होते हैं कि यही अल्वोलियाई वो पार्ट होते हैं जो कि ऑक्सीजन को हमारे ब्लड वेसल्स को देता है और CO2 को बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब जैसे देखिएगा ये जो हमारा है यहाँ पे अल्वोलियाई प्रेजेंट, इस अल्वोलियाई के इस एरिया में हमारे प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स। और ये क्या करेगा कि जो इसके पास ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स को दे देगा, और ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स ले लेंगे और विद द हेल्प ऑफ ब्लड वो हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होंगे, और फिर वहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस है वो सारा जगह पहुँच जाएगा, ठीक है। और जो CO2 प्रेजेंट होते हैं वो ब्लड में, यानी कि जब ऑक्सीजन सारे हमारे बॉडी के पार्ट्स में पहुंचते हैं तो ऑक्सीजन तो सभी जगह यूज कर लिया जाता है, बट CO2 जो हमारा बच जाता है वो सभी के सभी CO2 इसी ब्लड वेसल्स के साथ वापस आते हैं, और ये फिर अल्वोलियाई को देता है। फिर इसी तरह से वापस ये ब्रोंकियस, ट्रैकिया, इधर लैरिंग्स, फेरिंग्स होते हुए फिर वो नोज से बाहर निकल जाता है। यानी कि ये रास्ता हमारा ब्रीदिंग इन का भी है, यानी सांस लेने का भी रास्ता हमारा यही है, और सांस छोड़ने का भी रास्ता यही है। तो जो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, रेस्पिरेटरी गैसेस यानी कि ऑक्सीजन का लेना और CO2 का छोड़ना, ये कौन करा रहा है, तो ये कौन कराता है, अल्वोलियाई। और बोला जाता है कि हमारे लंग्स में मिलियंस ऑफ अल्वोलियाई होते हैं, और अगर मिलियंस ऑफ अल्वोलियाई हैं इट मीन्स वहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज हमारा बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये हमारा चेस्ट कैविटी है जहाँ पे कि हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, पूरा का पूरा पार्ट को हमने बोला चेस्ट कैविटी। और जो नीचे जो आप पार्ट देख रहे हो इसे हम बोलते हैं डायफ्राम। तो ये पूरा का पूरा हमारा पार्ट होते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। छोटा सा एक और भी चीज़ बता देते हैं। अब देखो होता क्या है कि जब हम सांस लेते हैं
जब हम सांस ब्रीदिंग इन करते हैं तो हमारा ये चेस्ट कैविटी का साइज बड़ा होता है या फिर छोटा होता है, ये समझते हैं। तो जैसे आप ब्रीदिंग इन करोगे तो ये जो हमारा पार्ट होता है इसको हम रिब केज कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिब केज। तो ये जो हमारा पार्ट होता है रिब केज, ये ऊपर की ओर उठ जाते हैं। कहाँ उठते हैं? ऊपर की ओर। और ये जो डायफ्राम है ये नीचे की ओर जाता है। जब हम ब्रीदिंग इन करते हैं तो यानी कि जब आप सांस लेते हो तो उस समय में जो ये हमारा ऊपर वाला जो पार्ट होता है रिब केज, ये ऊपर की ओर चला जाता है, डायफ्राम नीचे की ओर चले आते हैं। इट मीन्स जब हम ब्रीदिंग इन करेंगे तो चेस्ट कैविटी का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है। जस्ट अपोजिट जब हम ब्रीदिंग आउट करते हैं तब क्या होता है कि रिब केज हमारा अंदर की ओर आ जाते हैं और डायफ्राम हमारा ऊपर की ओर आ जाता है, यानी कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी वो सिकुड़ जाएगा। जब एयर हमारे बॉडी के अंदर आएंगे तो हमारा चेस्ट कैविटी बड़ा हो जाता है। बड़ा क्यों होते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज रिब केज गोज अपवर्ड। रिब केज कहाँ चला जाता है? अपवर्ड। एंड डायफ्राम गोज डाउनवर्ड, और डायफ्राम चला जाता है नीचे। तो ये पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना है। और जब हम ब्रीदिंग आउट करते हैं तब क्या होते हैं? तो एट दैट टाइम रिब केज डाउनवर्ड एंड डायफ्राम अपवर्ड। तो चेस्ट कैविटी की साइज हमारी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो CO2 हमारे बॉडी से बाहर। यानी कि ब्रीदिंग इन यानी कि एयर आने का भी रास्ता यही है और एयर को बाहर जाने का भी रास्ता हमारा यही होता है। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में अच्छे से आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर कोई भी क्वेश्चन इस पार्ट से रिलेटेड है तो आप मुझे क्वेश्चन कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो। अभी मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया कि रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग में किस तरह से होते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस और भी पूछे जाते हैं, तो उस पार्ट से मैं आपको बता रही हूँ। हमारे रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन करने के लिए मेन ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? तो नोज होता है, नसल पैसेज होते हैं, ट्रैकिया होता है, ब्रोंकियाई होते हैं, लंग्स होते हैं और डायफ्राम। इतने ही पार्ट्स हैं वहाँ पे रेस्पिरेशन होते हैं। बोला जा रहा है कि ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन इट बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय अ सॉफ्ट बोन्स कॉल्ड कार्टिलेज। ट्रैकिया ऐसे टंगा हुआ होता है, मतलब इस तरह से, ठीक है। तो बोला जाता है कि जब उसमें हवा नहीं होती है, मतलब जब उसमें एयर नहीं होते हैं, फिर भी वो कोलैप्स नहीं करता, यानी गिरता नहीं है। एक तो हवा रहेगा तो उसका प्रेशर के कारण वो नहीं गिरेगा, बट जब हवा नहीं होती है तो भी वो नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरते हैं? क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज। आपने देखा था ना, इस तरह से बना हुआ था, इस तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर से उसको बाउंड करके रखते हैं, दैट्स व्हाई। तो आपको याद रखना है कि ट्रैकिया के पास में जब एयर नहीं भी होते हैं तो भी वो कोलैप्स नहीं करता है। और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि उसको सपोर्ट मिलता है। किसकी सपोर्ट मिलती है? तो रिंग ऑफ सॉफ्ट बोन्स, दैट इज नोन एज कार्टिलेज, ठीक। लंग्स जो होते हैं, लंग्स के ऊपर एक कवरिंग होती है और उस कवरिंग को हम बोलते हैं प्लूरा, यानी आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द लंग्स। लंग्स का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होते हैं दैट इज नोन एज प्लूरा। नेक्स्ट अल्वोलियाई वो पार्ट होते हैं लंग्स का जिसमें होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि ऑक्सीजन को लेना देना, CO2 को लेकर के वापस जाना। अब यहाँ से देखिएगा, बोला जा रहा है इट इज अल्वोलियाई दैट गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। अल्वोलियाई ही वो पार्ट होते हैं रेस्पिरेशन में जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ अल्वोलिया, बहुत सारे अल्वोलिया उसमें प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस ऑफ अल्वोलिया प्रेजेंट है। और प्रेजेंस ऑफ अल्वोलिया होने के कारण क्या है? बहुत ज़्यादा प्रोवाइड्स अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर उसके पास मिलियंस ऑफ मान लेते हैं अल्वोलिया है, तो मिलियंस ऑफ अल्वोलिया सब लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहा है, यानी कि वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए हमारे पास सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। और अगर ज़्यादा सरफेस एरिया है तो वहाँ पे मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी गैसेस का एक्सचेंज भी वहाँ पे ज़्यादा होंगे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको मैंने बता दिया है।